ओम शांति। आज 21 अप्रैल 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 30 मार्च 1999। आज के अव्यक्त महावाक्यों में बाप दादा हम बच्चों को इशारा कर रहे हैं कि अपनी लगन की अग्नि को बढ़ाओ और बेहद के वैरागी बनो। तीव्र पुरुषार्थ की लगन की अगन बढ़ाते हुए बेहद के वैरागी बनो। बाप दादा बच्चों के मस्तक में 3 रेखाएं देख रहे हैं। सबसे पहले परमात्म पालना जो कल्प में एक बार प्राप्त होती है, ऐसा भाग्य केवल आप बच्चों का ही है। परमात्म पालना के साथ परमात्म पढ़ाई की लकीर जो स्वयं भगवान शिक्षक बनकर पढ़ाते हैं। परमात्म प्राप्तियां कल्प में एक बार होती हैं। लिस्ट बनाओ, हमें बाबा से क्या क्या मिला। आप बाबा के होलीएस्ट बच्चे भी हो, हाईएस्ट भी हो और रिचेस्ट भी हो। रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। आप कैसे रिच बनते हो, उसके लिए बाबा ने 3 बिंदु का महत्व बताया। जब एक के साथ बिंदी लगाते हैं तो 10 बन जाता है, और बिंदी लगाते हैं 100 बन जाता है। यहाँ पर भी पहले आप बिंदी लगाते हो, मैं आत्मा हूँ। दूसरी बिंदी कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, और बीती बातों पे बिंदु लगाना सीखते हो तो आप जैसा रिचेस्ट दुनिया में कोई नहीं। क्या आपको अपने भाग्य का इतना नशा रहता है? परमात्मा प्यार कितना है कि मिलने के लिए 2 बजे से ही लाइन में खड़े हो जाते हैं। हम सब ने अव्यक्त मिलन का दृश्य आँखों से देखा है कि बाप दादा मिलन का समय साढ़े 6:30 बजे होता है, लेकिन 2 बजे से ही सब हॉल के बाहर लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। तो बाबा उस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं कि कोई बच्चे खड़े खड़े थक भी जाते हैं, लेकिन प्यार में क्योंकि आगे बैठना चाहते हैं, दूर बैठे बच्चे भी बाबा के नैनों में समाये हुए हैं। बाप दादा ऐसे प्यार पर कुर्बान जाते हैं। बाबा ने कहा बाप दादा बच्चों की मसाज करते हैं जब बच्चे थक जाते हैं। बाबा चाहते हैं कि अब अपनी लगन की अग्नि को तेज करो, वातावरण में ही वैराग की लहर फैलाओ, बेहद का वैराग। अब अपने महाकाली महाशक्ति स्वरूप को प्रकट करो। आपके संपर्क में कोई भी आत्मा आए, उसको अटल अखंड महादानी बन दान देते चलो। ब्राह्मण को सहयोग देता है। कोई एक भी आत्मा खाली ना जाए। उन्हें शांति दो, शक्ति दो, आनंद की अनुभूति कराओ, प्राप्ति का अनुभव कराओ। जब आप ऐसे दाता बन जाओ तब बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अभी वातावरण में तीव्र पुरुषार्थ की लहर फैलाओ। याद की अग्नि से सब हिसाब किताब चुकतू करो। अलबेलापन, आलस्य, मेहनत समाप्त करो। मोहब्बत से मेहनत को समाप्त करो। यहाँ बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि आराम से रहने लगो और सोचो मेहनत नहीं करनी है। उस तरह से हार्ड वर्क करना तो अच्छी बात है जिससे तन स्वस्थ होता है, लेकिन योग में जो युद्ध करते हैं बाबा ने कहा उसे समाप्त करो। मोहब्बत में रहो, स्नेह में समाये रहो, तो स्वतः ही चारों तरफ वातावरण में वो लहर फैलेगी। बाप दादा ने बच्चों को चार्ट भी दिया कि ये चार्ट बाबा के पास भेजना। कौन सा चार्ट कैसे भेजना है एकाग्र होकर सुनेंगे। मुरली का सार है तीव्र पुरुषार्थ की लगन को ज्वाला रूप बनाकर बेहद के वैराग की लहर फैलाओ। तीव्र पुरुषार्थ की लगन को ज्वाला रूप बनाकर बेहद के वैराग की लहर फैलाओ। आज बाप दादा हर बच्चे के मस्तक पर 3 लकीरें देख रहे हैं, जिसमें एक लकीर है परमात्म पालना के भाग्य की लकीर। ये परमात्म पालना का भाग्य सारे कल्प में एक बार मिलता है।
सिवाय संगम युग के ये परमात्म पालना कभी भी नहीं प्राप्त हो सकती। ये परमात्म पालना बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होती है। दूसरी लकीर परमात्म पढ़ाई के भाग्य की लकीर। परमात्म पढ़ाई कितना भाग्य है जो स्वयं परमात्मा शिक्षक बनकर पढ़ा रहे हैं। तीसरी लकीर परमात्म प्राप्तियों की लकीर। सोचो कितनी प्राप्तियां हैं, सभी को याद है ना? प्राप्तियों की लिस्ट कितनी लंबी है। तो हर एक के मस्तक में ये 3 लकीर चमक रही हैं। ऐसे भाग्यवान आत्माएं अपने को समझते हो? 3 लकीरें चमक रही हैं। ऐसे भाग्यवान पालना, पढ़ाई और प्राप्ति, साथ साथ बाप दादा बच्चों के निश्चय के आधार पर रूहानी नशे को भी देख रहे हैं। हर एक परमात्म बच्चा कितना रूहानी नशे वाली आत्माएं हैं। हर परमात्म बच्चा कितना रूहानी नशे वाली आत्माएं हैं। सारे विश्व में, सारे कल्प में सबसे हाईएस्ट भी हैं, महान भी हैं, होलीएस्ट भी हैं। आप जैसी पवित्र आत्माएं तन से भी, मन से भी देव रूप में सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और कोई बनता नहीं। आप जैसा तन से, मन से देव रूप में सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और कोई बनता नहीं। फिर हाईएस्ट भी हो, होलीएस्ट भी हो, रिचेस्ट भी हो। हाईएस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट। रिचेस्ट अर्थात सबसे अधिक साहूकार, होलीएस्ट अर्थात पवित्र से भी पवित्र, हाईएस्ट अर्थात ऊंचे। बाप दादा स्थापना में भी बच्चों को स्मृति दिलाते थे, फलक से अखबारों में भी डलवाया, ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। शुरू में जब स्थापना हुई तो बाबा ने अखबार में डलवाया, ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। ये स्थापना के समय की आप सबकी महिमा है। एक दिन में कितना भी बड़े से बड़ा मल्टी मिलियनर हो, आप जैसा रिचेस्ट हो नहीं सकता। इतना रिचेस्ट बनने का साधन क्या है? बहुत छोटा सा साधन है। लोग रिचेस्ट बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और आप कितनी सहज माला माल बनते जाते हो। लोग कितनी मेहनत करते हैं और आप कितने माला माल बनते जाते हो। जानते हो ना साधन? सिर्फ छोटी सी बिंदी लगानी है, बस बिंदी लगाई, कमाई हुई। आत्मा भी बिंदी, बाबा भी बिंदी और ड्रामा फुल स्टॉप लगाना, वो भी बिंदी। तो बिंदी आत्मा को याद किया, कमाई बढ़ गई। वैसे लौकिक में भी देखो, बिंदी से संख्या बढ़ती है। 1 के आगे बिंदी लगाओ, क्या हो जाता है? 10। 2 बिंदी लगाओ, 3 बिंदी लगाओ, 4 लगाओ, बढ़ता जाता है। तो आपका साधन कितना सहज है। मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति की बिंदी लगाना अर्थात खजाना जमा होना। मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति की बिंदी लगाना अर्थात खजाना जमा होना। फिर बाप बिंदी लगाओ, खजाना जमा। कर्म में, संबंध संपर्क में ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ। बीती को फुल स्टॉप लगाया, खजाना बढ़ जाता है। बीती को फुल स्टॉप लगाया, खजाना बढ़ जाता है। बताओ सारे दिन में कितनी बार बिंदी लगाते हो? और बिंदी लगाना कितना सहज है, मुश्किल है क्या? बिंदी खिसक जाती है क्या? बाप दादा ने कमाई का साधन सिर्फ ये सिखाया, बिंदी लगाते जाओ। और सबको बिंदी लगानी आती है? पूछ रहे हैं बाबा, बिंदी लगानी आती है? अगर आती है तो एक हाथ की ताली बजाओ। पक्की है ना? या कभी खिसक जाती है? एक हाथ की ताली अर्थात सिर्फ एक हाथ हिलाना। 2 हाथ की ताली, उससे तो आवाज होता है। तो बाबा ने कहा 1 हाथ की ताली बजाओ। पक्की है ना? कभी खिसक जाती है, कभी लग जाती है। सबसे सहज बिंदी लगाना है। कोई आंखों से ब्लाइंड भी हो, वो भी अगर कागज पर पेंसिल लगेगा, रखेगा तो बिंदी लग जाती है। और आप तो त्रिनेत्री हो, इसलिए 3 बिंदियों को सदा यूज करो। आप त्रिनेत्री हो, 3 बिंदियों को सदा यूज करो। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है, लिख कर देखो, टेढ़ा है ना? और बिंदी लगाना कितना सहज है। इसलिए बाप दादा भिन्न भिन्न रूप से बच्चों को समान बनने की विधि सुनाते। विधि है बिंदी,
और कोई विधि नहीं। अगर विदेही बनते हो तो भी विधि है बिंदी बनना। अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि है बिंदी। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा, अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते, रूहान करते। जब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ। अमृत वेले जब बाबा के सामने बैठते हो, रूहान करते हो, तो 3 बिंदियों का स्मृति का तिलक लगाओ। वह लाल बिंदियों का तिलक लगाना नहीं शुरू कर देना, लेकिन स्मृति का तिलक लगाओ। चेक करो किसी भी कारण से स्मृति का तिलक मिटे नहीं। चेक करो किसी भी कारण से स्मृति का तिलक मिटे नहीं। अविनाशी अमिट तिलक है ना। बाप दादा बच्चों का प्यार भी देखते हैं, कितने प्यार से भाग भाग कर मिलन मनाने पहुंचते हैं। फिर आज हाल में भी मिलन मनाने के लिए कितनी मेहनत से, कितने प्यार से नींद प्यास को भूलकर पहले नंबर में नज़दीक बैठने का पुरुषार्थ करते हैं। हम हॉल में आगे आगे बैठे सब लाइनों में लग जाते हैं। पहले जैसे ओम शांति भवन में बाबा आते थे तो उसके बाहर लाइनें लग जाती थी। फिर नीचे डायमंड हॉल में आना शुरू किया तो वहाँ पर भी लाइनें लगनी शुरू हो जाती थी। बाप दादा सब देखते हैं क्या क्या करते हैं, सारा ड्रामा देखते हैं। बाप दादा बच्चों के प्यार पर न्यौछावर होते हैं और ये भी बच्चों को कहते हैं, जैसे साकार में मिलने के लिए दौड़ दौड़ कर आते हो, ऐसे बाप समान बनने के लिए तीव्र पुरुषार्थ करो। इसमें सोचते हो ना सबसे आगे त्यागे नंबर मिले, सबको तो मिलता नहीं है। यहाँ साकारी दुनिया है ना, तो साकारी दुनिया के नियम रखने ही पड़ते हैं। बाप दादा उस समय सोचते हैं सब आगे आगे बैठ जाएं, लेकिन क्या ये हो सकता है? हो भी रहा है। कैसे? पीछे वालों को बाप दादा सदा नैनों में समाया हुआ देखते हैं, जिन्हें स्थान बहुत पीछे मिलता है। उनके संकल्प चलते हैं, काश हम आगे होते। बाबा ने कहा बाप दादा जो पीछे वाले बच्चे हैं उनको तो सदा नैनों में समाया हुआ देखते हैं, तो सबसे समीप है ये नैन। तो पीछे नहीं बैठे हो, बाप दादा के नैनों में बैठे हो, नूरे रतन हो। पीछे वालों ने सुना, दूर नहीं हो, समीप हो। शरीर से पीछे बैठे हो, लेकिन आत्मा सबसे समीप है। बाप दादा सबसे ज़्यादा पीछे वालों को ही देखते हैं। देखो नज़दीक वालों को इन स्थूल नैनों से देखने का चांस है, पीछे वालों को इन नैनों से देखने का चांस नहीं। इसलिए बाप दादा नैनों में समा लेते हैं। बाप दादा मुस्कुराते हैं। 2 बजता है और लाइनें शुरू हो जाती हैं। बाप दादा समझते हैं बच्चे खड़े खड़े थक भी जाते हैं, लेकिन बाप दादा सब बच्चों को प्यार का मसाज कर लेते हैं। टांगों में मसाज हो जाता। बाप दादा का मसाज देखा है ना, बहुत न्यारा प्यारा है। तो आज इस सीज़न का लास्ट चांस लेने के लिए चारों ओर से भाग भाग कर पहुँच गए हैं। अच्छा है, बाप से मिलन का उमंग उत्साह सदा आगे बढ़ाता है, लेकिन बाप दादा बच्चों को 1 सेकंड भी नहीं भूलता। बाप दादा बच्चों को 1 सेकंड भी नहीं भूलता। बाप एक है, बच्चे अनेक हैं, परंतु अनेक बच्चों को भी 1 सेकंड भी नहीं भूलते, क्योंकि सिक्के लदे हो। देखो कहाँ कहाँ देश विदेश के कोने कोने से बाप ने आपको ढूंढा। आप बाप को ढूंढ सके, भटकते रहे लेकिन मिल नहीं सके। बाप ने भिन्न भिन्न देश, गांव, कस्बे, जहाँ जहाँ भी बाप के बच्चे हैं वहाँ से ढूंढ लिया। भिन्न भिन्न देश, गांव, कस्बे, जहाँ जहाँ भी बाप के बच्चे हैं वहाँ से ढूंढ लिया, अपना बना लिया। गीत गाते हो ना, मैं बाबा का बाबा मेरा, न जाति देखी, न देश देखा, न रंग देखा, सबके मस्तक पर एक रूहानी रंग देखा, ज्योति बिंदु। डबल फॉरेनर्स क्या समझते हैं? बाप ने जाति देखी, काला है, गोरा है, श्याम है, सुंदर है, कुछ नहीं देखा। क्या देखा? ये मेरा है। कितने प्यार से बाबा कह रहे हैं आत्मा को देखते हुए कि ये मेरा बच्चा है। तो बताओ बाप का प्यार है या आपका प्यार है, किसका है? तो सबने कहा दोनों का है। बच्चे भी उत्तर देने में होशियार हैं। कहते बाबा आप ही कहते हो ना प्यार से प्यार खींचता है, तो आपका प्यार है तो हमारा है, तभी तो खींचता है। बच्चे भी होशियार हैं, बाप को खुशी है, इतना हिम्मत उमंग उत्साह रखने वाले बच्चे हैं। बाप दादा के पास 15 दिन के चार्ट का बहुत बच्चों का रिजल्ट आया है। एक बात तो बाप दादा ने चारों की रिजल्ट में देखी, मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन रहा। परसेंटेज जितनी स्वयं भी चाहते उतनी नहीं है, परंतु अटेंशन है और दिल ही दिल में
जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं वो प्रतिज्ञा को पूरा करने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं तो उस लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। माइनॉरिटी अभी भी कभी अलबेलेपन में, कभी आलस्य के वश अटेंशन भी कम दे रहे हैं। उनका एक विशेष स्लोगन है, हो ही जाएगा, हो जाएगा, जाना है नहीं जाएंगे, हो जाएंगे। यह अलबेलापन, जाना ही है, यह तीव्र पुरुषार्थ। बाप दादा वायदे बहुत सुनते हैं, बार बार वायदे बहुत अच्छे करते हैं। बच्चे वायदे इतनी अच्छी हिम्मत से करते हैं तो उस समय बाप दादा को भी बच्चे दिलखुश मिठाई खिला देते हैं। जब वायदा करते हैं तो बाबा भी खुश हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे कि मुझे दिलखुश मिठाई खिला देते हैं, बाप भी खा लेते हैं। लेकिन वायदा अर्थात पुरुषार्थ में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा, वायदा करना अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लेना। अगर फायदा नहीं तो वायदा समर्थ नहीं, तो वायदा भले करो फिर भी दिलखुश मिठाई तो खिलाते हो ना। साथ साथ तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो। तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो। समय प्रमाण रहे हुए जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब है उसको ज्वाला रूप से भस्म करो। लगन है इसमें बाप दादा भी पास करते हैं, लेकिन अब लगन को अग्नि रूप में लाओ। विश्व में एक तरफ भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि होगी, दूसरी तरफ आप बच्चों का पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप में आवश्यक है। ये ज्वाला रूप इस भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगा और सर्वात्माओं को सहयोग देगा। ये ज्वाला रूप इस भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगा, सर्वात्माओं को सहयोग देगा। आपकी लगन ज्वाला रूप की हो अर्थात पावरफुल योग हो तो ये याद की अग्नि उस अग्नि को समाप्त करेगी। दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। ये याद की अग्नि एक तरफ तो उस अग्नि को समाप्त करेगी दुनिया में जो चल रही है, और परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की भी अनुभूति कराएगी। बेहद की वैराग वृत्ति प्रज्वलित कराएगी। एक तरफ भस्म करेगी, दूसरी तरफ शीतल भी करेगी। बेहद के वैराग की लहर फैलाएगी। बच्चे कहते हैं मेरा योग तो सिवाय बाबा की और कोई नहीं, ये बहुत अच्छा है। मेरा योग तो है सिवाय बाबा की कोई और नहीं, परंतु समय अनुसार अभी ज्वाला रूप बनो। जो यादगार में शक्तियों का शक्ति रूप, महाशक्ति रूप, सर्व शस्त्रधारी रूप दिखाया है, अब वो महाशक्ति रूप प्रत्यक्ष करो। चाहे पांडव चाहे शक्तियाँ, सभी सागर से निकली हुई ज्ञान नदियाँ हो, सागर नहीं हो नदी हो, ज्ञान गंगाएं हो। तो ज्ञान गंगाएं अब आत्माओं को अपने ज्ञान की शीतलता द्वारा पापों की आग से मुक्त करो। अब आत्माओं को अपने ज्ञान की शीतलता द्वारा पापों की आग से मुक्त करो। यह वर्तमान समय का ब्राह्मणों का कार्य है। सब बच्चे पूछते हैं इस साल क्या सेवा करें, तो बाप दादा पहली सेवा बताते हैं। समय अनुसार सब बच्चे वानप्रस्थ में हैं, तो वानप्रस्थी अपने समय साधन सब बच्चों को देकर स्वयं वानप्रस्थी हो जाते हैं। जो वानप्रस्थी होते हैं बड़े बुजुर्ग होते हैं, 60 वर्ष से ऊपर के हो जाते हैं, तो अपने समय साधन सब बच्चों को दे देते हैं। तो आप सब भी अपने समय का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना अभी औरों के प्रति लगाओ। समय का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना सब औरों के प्रति लगाओ। अपने प्रति समय संकल्प कम लगाओ। औरों के प्रति लगाने से स्वयं भी उस सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने के निमित्त बन जाएंगे। मनसा सेवा, वाचा सेवा सबसे ज़्यादा, चाहे ब्राह्मण चाहे जो भी संबंध संपर्क में आते हैं, कुछ ना कुछ मास्टर दाता बनकर देते जाओ। निस्वार्थ बन खुशी दो, शांति दो, आनंद की अनुभूति कराओ। निस्वार्थ बन खुशी दो, शांति दो, आनंद की अनुभूति कराओ, प्रेम की अनुभूति कराओ। देना है और देना माना स्वतः ही लेना। जो भी जिस समय जिस रूप में संबंध संपर्क में आए कुछ ना कुछ लेकर जाए। आप मास्टर दाता के पास आकर खाली ना जाए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चलते फिरते अगर कोई भी बच्चा सामने आया तो कुछ ना कुछ अनुभूति के बिना खाली नहीं जाता। ये चेक करो, जो भी आया मिला, कुछ दिया या खाली गया। जैसे ब्रह्मा बाबा के पास कोई आते थे तो भरपूर होके जाते थे। आपके पास भी कोई आए तो देखो, आया, मिला, कुछ दिया या खाली गया।
खजाने से जो भरपूर होते हैं वो देने के बिना रह नहीं सकते। अखुट अखंड दाता बनो, कोई मांगे नहीं। दाता कभी ये नहीं देखता कि ये मांगे तो दे। अखुट महादानी महादाता स्वयं ही देता है। तो पहली सेवा इस वर्ष महान दाता की करो। आप दाता द्वारा मिला हुआ देते हो। ब्राह्मण कोई भिखारी नहीं, सहयोगी हैं। तो आपस में ब्राह्मणों को एक दो में दान नहीं देना, सहयोग देना, यह पहला नंबर सेवा। और साथ साथ बाप दादा ने विदेश के बच्चों की खुशखबरी सुनी। तो बाप दादा ने देखा, जो इस सृष्टि की आवाज़ फैलाने के निमित्त बाप दादा ने जो माइक नाम दिया, तो विदेश के बच्चों में आपस में इस कार्य को किया है। और जब प्लान बना है तो प्रैक्टिकल भी होना है। लेकिन भारत में जो भी 13 जोन हैं, हर एक जोन से कम ऐसा विशेष निमित्त सेवाधारी बने, जिसको माइक कहो, कुछ भी कहो, आवाज़ फैलाने वाले कोई निमित्त बनाओ। कोई ऐसा जो ज्ञान को आपकी तरफ से स्पष्ट करे, ऐसा कोई माइक बनाओ। ये बाप दादा ने कम से कम कहा। लेकिन अगर बड़े बड़े देश में ऐसे निमित्त बनने वाले हैं तो सिर्फ जोन वाले नहीं, बड़े देशों से भी ऐसे तैयार कर प्रोग्राम बनाना है। बाप दादा ने विदेश के बच्चों को दिल ही दिल में मुबारक दी और अब मुख से भी दे रहे हैं कि प्रैक्टिकल में लाने का प्लान पहले बाप दादा ने सामने लाया। वैसे बाप दादा जानते हैं भारत में और ही सहज है, अभी कुछ क्वालिटी की सेवा कर सहयोगियों को समीप लाओ। बहुत सहयोगी हैं, लेकिन संगठन में उनको और समीप लाओ। साथ साथ ब्राह्मण आत्माओं में और भी समीप लाने के लिए हर तरफ व मधुबन में चारों ओर ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने के लिए, चाहे जिसको भट्टी कहते हो वो करो। ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने के लिए योग भट्टी जिसको कहते हो, तपस्या कहते हो, वो करो। चाहे आपस में संगठन में रूहान करके ज्वाला रूप का अनुभव कराओ, आगे बढ़ाओ। जब इस सेवा में लग जाएंगे तो छोटी छोटी बातें जिसमें समय लगता है, मेहनत लगती है, दिल शिकस्त बनते हैं, सब ऐसे लगेगा जैसे ज्वालामुखी हाईएस्ट स्टेज और उसके आगे ये समय देना, मेहनत करना, गुड़ियों का खेल अनुभव होगा। स्वतः ही सहज सेफ हो जाएंगे। बाप दादा ने कहा ना, सबसे ज़्यादा बाप दादा को रहम तब पड़ता है जब देखते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे छोटी छोटी बातों के लिए मेहनत कर रहे हैं। बाबा देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, मेरे बच्चे छोटी छोटी बातों में मेहनत कर रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में मेहनत कर रहे हैं। मोहब्बत ज्वाला रूप की कम है तब मेहनत लगती है। मोहब्बत ज्वालामुखी रूप की कम है तब मेहनत लगती है। तो अभी मेहनत से मुक्त बनो, अलबेले नहीं बनना, मेहनत से मुक्त बनना। ऐसे नहीं कि सोचना मेहनत तो करनी पड़ी नहीं है और आराम से सो जाओ। ऐसे नहीं सोचना कि मेहनत तो करनी नहीं है, आराम से सो जाओ। लेकिन मेहनत मोहब्बत से ख़त्म करो, अलबेलेपन से नहीं। समझा क्या करना है? अभी बाप दादा को आना तो है ही। पूछते हैं क्या होगा, बाप दादा आएंगे या नहीं आएंगे। बाप दादा ना तो नहीं करते, हाँ जी करते हैं। ये अव्यक्त पालना जब दादी के माध्यम से हो रही थी तब की बात है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा को तो आना ही है। बच्चे कहते हैं हजूर, बाप कहते जी हाजिर। तो समझा क्या करना है, क्या नहीं करना। मेहनत मोहब्बत से कट करो। अभी मेहनत मुक्त वर्ष मनाओ, मोहब्बत से, आलस्य से नहीं। ये पक्का याद रखना, आलस्य नहीं। ठीक है, सब संकल्प पूरे हुए। कोई रह गया? जनक से, मतलब दादी जानकी से पूछते हैं, कुछ रहा? दादी तो मुस्कुरा रही है। खेल पूरा हो गया? ये ऑपरेशन भी क्या है? खेल में खेल है। दादी का ऑपरेशन हुआ था उस समय छोटा सा, तो बाबा ने कहा ये भी क्या है? खेल में खेल है। खेल अच्छा रहा ना? ड्रिल कराई। सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का बार बार अभ्यास करो। स्टॉप कहाँ? सेकंड में व्यर्थ देभान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज़ करके देखो। ऐसे नहीं कि ऑर्डर करो कंट्रोल और 2 मिनट के बाद कंट्रोल हो, 5 मिनट के बाद कंट्रोल हो। इसलिए बीच बीच में कंट्रोलिंग पावर को यूज़ करके देखते जाओ। सेकंड में होता है, मिनट में होता है, ज़्यादा मिनट में होता है, सब चेक करते जाओ। अभी सभी को 3 मास का चार्ट और पक्का करना है, सर्टिफिकेट लेना है। पहले स्वयं को सर्टिफिकेट देना, फिर बाप दादा देंगे। पहले स्वयं को देना, फिर बाप दादा देंगे। अच्छा, चारों ओर के परमात्म पालना की अधिकारी आत्माओं को
परमात्म पढ़ाई के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, परमात्म प्राप्तियों से संपन्न आत्माओं को, सदा बिंदी की विधि से तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, मेहनत से मुक्त रहने वाले मोहब्बत में समाये हुए बच्चों को, ज्वाला स्वरूप विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, शुद्ध और समर्थ संकल्प की शक्ति से व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। शुद्ध और समर्थ संकल्पों की शक्ति से व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। कहा जाता संकल्प से सृष्टि बनती है। जब कमजोर और व्यर्थ संकल्प करते हो तो व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बन जाती। सच्चे सेवाधारी वो जो अपने शुद्ध संकल्प से पुराने वाइब्रेशन को समाप्त कर दे, जो शुद्ध शक्तिशाली संकल्पों से पुराने वाइब्रेशन को समाप्त कर दे। जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को ख़त्म कर देते, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते, ऐसे आपके शुद्ध समर्थ संकल्प का वाइब्रेशन व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर दे। आपके शुद्ध संकल्प का वाइब्रेशन दूसरे के व्यर्थ को समाप्त कर दे। अब ऐसी सेवा करो। कहा जाता संकल्प से सृष्टि बनती है। जब कमजोर व्यर्थ संकल्प करते हो तो व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बन जाती है। सच्चे सेवाधारी वो जो अपने शुद्ध शक्तिशाली संकल्पों से पुराने वाइब्रेशन को समाप्त कर दे। जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को ख़त्म कर देते हैं, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते, ऐसे आपके शुद्ध समर्थ संकल्प का वाइब्रेशन व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर दे। अब ऐसी सेवा करो। स्लोगन है, विघन रूपी सोने के महीन धागों से मुक्त बनो, मुक्ति वर्ष मनाओ। विघन रूपी सोने के महीन धागे से मुक्त बनो, मुक्ति वर्ष मनाओ। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सब ब्रह्मावत्स संगठित रूप में साय 6:30 से 7:30 तक विशेष अपने पूज्य स्वरूप में स्थित होकर स्वयं को इष्ट देव देवी समझ अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करें, नज़र से निहाल करें, दर्शनीय मूर्त बन सबको दर्शन कराते प्रसन्न करने की सेवा करेंगे। आज हम सब करेंगे विशेष रूप से योग 6:30 से 7:30 और आज के दिन में सुंदर अनुभूति करेंगे। तीनों रेखाओं को मस्तक में चमकता हुआ देखेंगे। परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई, प्राप्तियों की मैं अधिकारी आत्मा हूं। मेरे जैसा भाग्यवान कोई भी नहीं। याद करें मैंने क्या क्या वायदा किया है, उस वायदे से फायदा कितना लिया है। वायदा और फायदे का बहुत कनेक्शन है। अपने में शक्ति भरे, मुझे मास्टर दाता बन सबको देते जाना है। चाहे ब्राह्मण आत्मा हो, चाहे कोई भौतिक जगत की आत्मा हो, बाबा से शक्तियां लेकर सबको देते जाएं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।